ये जो लोग धरने पर बैठे हैं, अपने आप को किसान कह रहे हैं, क्या ये वाकई में किसान है या ये राष्ट्र की तरक्की और उन्नति के अवरोधक है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, कैसे एक किसान 10 बीघे से कई करोड़ों का मालिक बन जाता है। हमें भी यह तरीका बताए, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सिर्फ हम 2 वक्त की रोटी और कुछ चंद पैसा ही जुटा पाते हैं। लेकिन यह किसान जो धरने पर बैठे हैं, इनका फंडा ही नहीं पता आज तक। लेकिन हाँ, अब समझ में आ रहा है, जिस तरीके से हाईवे जाम करके बैठे हैं और अब यह कह रहा है एक फ्रोडी किसान कि 200 किसान रोज जाएंगे वहाँ धरने पर संसद भवन के सामने। किस हैसियत से कह रहा है वो, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यार, जब तुम्हें जयचंद ही बनना तो खुल कर बन जाओ, फिर और क्या था। यह ना कि मैं उस प्रधानमंत्री की ऐसी नीति की या उसके विरोध में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप विरोध में बैठे, आप देश की तरक्की के विरोध में बैठे, आप देशद्रोही हो। किसी प्रधानमंत्री या किसी उसके क्या नाम किसी नीति के विरोध में नहीं बैठे, आप किसी कानून के विरोध में नहीं बैठे, आप तो देश की तरक्की के विरोध में बैठे। कैसा कह सको आप किसान हो? जवाब बनता नहीं किसी डिबेट में, उठ कर भागल कि मैं उसे जवाब दूँगा, मैं उसे जवाब दूँगा। बस ढेर बड़ा हो रहा है वो, चारों तरफ किसानों को देख भ्रमित कर रहा है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इसकी सहायता लगी हुई है। फंडिंग कहाँ से आ रही इस पर? विदेश से आ रही है फंडिंग, और कहाँ से आ रही है यार? जो किसान 2 वक्त की रोटी के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, वो फंडिंग करता का? हमारे पता 1 रुपया निकटने का किसी चंदे के लिए हो, इस पर निकट जा 100 रुपये। कहाँ तक आ रहे हैं इन पर पैसे? फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, बस कहाँ तक आ जाएगा? तो अपने घर में करके देखना एक बार, कहाँ लोग आ जाएगा फ्री फ्री। स्टेजी कर रख रखी देश की। ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें ये बढ़ावा दे रही। मैं तो प्रधानमंत्री से गुहार करना चाहता हूँ खुले तौर पर कि एक बार लठ बजा दो, खुले तौर पर लठ बजाओ इनका, और इनकी प्लेटें सुझाएगा सालों घर में रख दो। इनका सूत्र निकाल लो, कहाँ से पैसा आ रहा है इन पर, कहाँ से नहीं आ रहा। ये मसाज करवा रहे होटल में जाएगा, 5 सितारा होटल में करना कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम यहाँ से बॉर्डर पर बैठे। वह कौन से बॉर्डर पर बैठा है तू? देश के बॉर्डर पर रोक रखी सड़कें सारी वहाँ से। मैं अपने देश के किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे तथाकथित फ्रॉडी फर्जी किसानों का पर्दाफाश करें, सामने आए। कई देश की आज़ादी के 70 साल के बाद हमें ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिले। मैं एक पार्टी विशेष के तौर पर नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी से संबंध नहीं रखता, लेकिन देश की तरक्की जो देश हित में होगा मैं उससे संबंध रखता हूँ सिर्फ। तो मैं अपने भोले भले किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, अपने समझ देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी दोगले नेताओं और किसानों की पर्दाफाश करें, क्योंकि सरकार अपने उचित कार्य पर लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है। हमें खुशी है, आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो हाईवे देखते हैं, सड़कें देखते हैं, हर सुविधा देखते हैं, दवाइयों के रूम में, किसी भी रूम में।
अरे फ्री डोज मिल रही है हमें तो, विदेशों में जाकर देखो पैसों में मिल रही है। मतलब घर में रोटी मिल रही खाने को तो पेट ऊपर रहे। तो मैं अपने भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, इनकी फर्जी नेताओं की इनके खुलासे करें, इनका साथ ना दे बिल्कुल भी। इन्हें सालों को सड़कों पर क्या, इन्हें भगाओ सालों को। ये तो देश ये कहीं भी रहने लायक नहीं है, ये दोगले नेता। जय हिंद, जय भारत।